प्रिय विद्यार्थियों, ई क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं रामजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय तिजारा। हम पढ़ रहे हैं BA तृतीय वर्ष के आधुनिक काव्य जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें मैथिली शरण गुप्त विरचित यशोधरा खंड काव्य में एक गीत है, सखी वो मुझसे कहकर जाते। प्रसंग आप सुन लेंगे, समझ लेंगे। यहाँ पर प्रसंग है भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा और सिद्धार्थ उनका पहला नाम है। सिद्धार्थ यशोधरा से बिना कहे, बिना अनुमति लिए रात को ही वैराग्य के लिए, वन के लिए निकल जाते हैं। और जब वो वन को निकल जाते हैं तो एक गीत के रूप में कवि ने यहाँ यशोधरा के माध्यम से एक बात रखी है, जहाँ सिद्धार्थ ने नारी अस्मिता, नारी महत्व का ध्यान नहीं रखा, वहीं भारतीय नारी की सच्ची प्रतिनिधि के रूप में कवि ने यशोधरा को चित्रित किया है। और यशोधरा ये बात कहना चाह रही हैं कि देखिए पद को, सिद्धि हेत स्वामी गए ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यशोधरा अपनी सखी से कह रही हैं, यद्यपि सिद्धार्थ रात को सोते समय वन के लिए मुझे छोड़कर मेरी बिना मुझसे सलाह किए या मुझसे कहे बिना ही वो वन को चले गए, तो यहाँ यशोधरा कहना चाहती है कि मैं उनको रोकती नहीं, उनको सहर्ष में वन जाने की और आध्यात्मिक कल्याण करने के लिए निश्चित रूप से उन्हें मैं सहर्ष भेज देती। लेकिन यहाँ बात कही है, सिद्धि हेतु स्वामी गए, सिद्धि प्राप्ति हेतु यानी मोक्ष प्राप्ति हेतु, फल प्राप्ति हेतु, आध्यात्म की सिद्धि के लिए मेरे स्वामी सिद्धार्थ वन को गए। लेकिन ये गौरव की बात है, मुझे बड़ा गर्व होता है इस बात पर चोरी चोरी गए, लेकिन वो छिप छिप कर गए, यानी मुझसे बिना कहे मुझे जब मैं सो रही थी उसी समय निकल गए, यही बड़ा व्याघात, ये बहुत बड़ा व्याघात है। मुझे बड़ा दुख और कष्ट होता है इस बात को सुनकर। वो चले गए वन को, ये अच्छी बात है और आध्यात्म कल्याण के लिए गए, मैं इस पर गर्व करती हूँ कि मैं उनकी पत्नी हूँ। और लेकिन वो चोरी चोरी गए, यानी मुझसे बिना कहे ही गए, ये बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट होता है मेरी आत्मा को इस बात को जानकर, समझकर। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हे सखी वो मुझसे यदि कह के जाते तो निश्चित रूप से मैं उनसे मना नहीं करती। कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, लेकिन दूसरी ओर वो सोचती हैं कि शायद वो इन्होंने इसलिए नहीं कहा, कह तो क्या कहा इसलिए नहीं, क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, क्या मुझको वो अपने आध्यात्मिक मार्ग की बाधा के रूप में देखते थे कि ये मुझे रोकेगी? नहीं, मुझको बहुत उन्होंने माना, मैं मानती हूँ उन्होंने मुझको बहुत ही माना, यानी मान सम्मान दिया, मेरा महत्व उन्होंने स्वीकार किया, मुझे पत्नी के रूप में उन्होंने बहुत प्रेम दिया। फिर भी क्या पूरा पहचाना, लेकिन फिर भी क्या उन्होंने मुझे पूरा पहचान लिया? अर्थात उन्होंने मुझे पूरा नहीं पहचाना। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। हाँ सखी, ये बात ज़रूर कहूँगी कि जो वे मन में लाते, जो उनके मन की इच्छाएं होती थी, जो मन में लाकर सोचते थे, मैंने मुख्य उसी को जाना, मैंने मुख्य रूप से उसी बात को जाना, यानी उनके मन की बातों में मैंने कभी व्यवधान नहीं डाला। जो उनकी इच्छाएं, आकांक्षाएं हुआ करती थी, उनको मैंने हमेशा सहर्ष स्वीकारा है, मैंने उसको अपना मुख्य विषय माना है। सखी फिर भी वो मुझसे कहकर जाते तो मैं उनका मार्ग नहीं रोकती। हे सखी, यहाँ देखिए पद में नारी अस्मिता की बात उठाई है। कवि ने ये बात कही है कि पुरुष प्रधान इस तथाकथित समाज में नारी को इतना महत्व अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि वो सहगामिनी है, सहचरी है। अग्नि के साक्ष्य में हमने उसे अपनी सहचरी स्वीकार किया है, तो निश्चित रूप से चाहे वो आध्यात्मिक मार्ग हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, किसी भी तरह का व्यक्ति का पथ हो, उसकी सहचरी का साथ उसमें अपेक्षित है। कवि ये मानता है और आधुनिक युग की सोच का, आधुनिक युग की चेतना का प्रतिबिंब इस पद में हमें दिखाई देता है। नारी उद्धार की और नारी अस्मिता या नारी विमर्श कहें या स्त्री उत्थान या महिला सशक्तिकरण,
ये इस पद में हम कई चीज़ें एक साथ देख सकते हैं। तो यहाँ आप पुनः इसे एक बार देख सकते हैं कि सिद्धि हेतु स्वामी गए। मेरे स्वामी सिद्धार्थ जो हैं वो आध्यात्म सिद्धि प्राप्ति के लिए वन को गए, तपस्या के लिए गए। ये मुझे बड़ी गर्व की बात है, ये गौरव की बात, ये बड़ी गर्व की बात है। पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। लेकिन वो छिप कर गए, मुझसे कहकर नहीं गए। ये बड़ी समस्या है, बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। इसी बात से हे सखी, हे मेरी सखी, वे मुझसे कहकर जाते। ये मुझसे कहकर उन्हें जाना चाहिए था। कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। वो सखी से पूछती हैं, प्रश्न करती हैं कि हे सखी, यदि वो मुझसे कहते तो क्या मैं उनके आध्यात्मिक मार्ग की बाधा बनती? अर्थात कदापि नहीं, मैं उनके पथ की बाधा कदापि नहीं बनती। मुझको बहुत उन्होंने माना सखी, उन्होंने मुझे बहुत माना है, बहुत सम्मान दिया, मान दिया, प्रेम दिया है। फिर भी क्या पूरा पहचाना? फिर भी क्या उन्होंने इस बात से सिद्ध होता है सखी कि आपका मानना क्या है? क्या उन्होंने मुझे पूरी तरह पहचान लिया? अर्थात शायद नहीं। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी, जो मन में विचार लाते वो मेरे मुख्य विचार हुआ करते थे। अर्थात मैं उनसे हमेशा सहमत रही हूँ और इस विषय पर भी पूर्णतः सहमत रहती। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है, या मैं क्या कहूँ इस विषय में। सखी, वो मुझसे निश्चित रूप से कह के जाते तो मैं उनका मार्ग कदापि नहीं रोकती और उन्हें सहर्ष आध्यात्म उन्नति, आध्यात्म प्रोन्नति के लिए वन को भेज देती। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। आप जो है निरंतर हमारे जो वीडियो हैं उनसे लाभ उठाते रहेंगे, ऐसी अपेक्षाओं के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।